तीनों लोकों के स्वामी अंतर्यामी सदाशिव को मेरा प्रणाम। कहते हैं जिस समय सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे ना ही चंद्रमा, अन्य ग्रह नक्षत्रों का तो कोई अता पता भी नहीं था, उस समय एकमात्र सदाशिव की ही सत्ता विद्यमान थी जो अनादि कही जाती है। उन्हीं भगवान सदाशिव को वेद, पुराण और संत महात्मा आदि ईश्वर तथा सर्वलोक महेश्वर कहते हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि देव, धनुष, ऋषि, महर्षि, सिद्ध, गंधर्व ही नहीं बल्कि ब्रह्मा विष्णु तक इन महादेव की उपासना करते हैं। शिव नाम ये वो पावन नाम है जिसका अर्थ है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता। इस कल्याण स्वरूप शिव जी की उपासना व पूजा सभी के लिए परम मंगलमय, कल्याणकारी और सर्व सिद्धिदायक है। तो भक्तों, आइए हम सब मिलकर शिव नाम के सहारे, शिव नाम का आश्रय लेकर करते हैं शिव जी के नाम का वंदन और जानते हैं कि शिव जी की पूजा सबसे पहले किसने की, शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है और शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों का क्या महत्व है। तो भक्तों, शिव जी की भक्ति में मगन हो, मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव, बम बम भोले, बोलिए शंकर भगवान की। बम बम भोले बोल रे तू, बम बम भोले बोल रे, बम बम भोले बोल रे तू, बम बम भोले बोल रे, बम बम भोले बोल रे तू, बम बम भोले बोल रे, बम बम भोले बोल रे तू, बम बम भोले बोल रे, जोर से बोलिए बम बम भोले बोल रे, मुक्ति का द्वारा खोल रे, बम बम भोले बोल रे, मुक्ति का द्वारा खोल रे, बम बम भोले बोल रे, ये नाम बड़ा अनमोल रे, रे बम बम भोले बोल रे तू, बम बम भोले बोल रे। शिव के नाम का सागर गहरा, कण कण में शिव है समाए, शिव है एक और नाम अनोखे, चलो भक्तों हम तुमको है बताएं, चलो भक्तों हम तुमको है बताएं, सुनो भक्तों हम तुमको है सुनाएं। शिवलिंग पे जल क्यों है चढ़ाएं, आओ भेद ये तुमको बताएं, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन और शिव के नाम की महिमा गाएं, और शिव के नाम की महिमा गाएं, हम शिव के नाम की महिमा गाएं। बोलो बम बम भोले, बम बम भोले, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, जोर से बोलो, सब मिल बोलो।
आवाज लगाओ, ना देर लगाओ, चलते जाओ, बोलते जाओ, झूमते गाओ, नाचते गाओ। शिव नाम की मस्ती में गाते चलिए, जय शिव भोले, जय शिव भोले, भोले भाले डमरू वाले, औघड़ दानी ये शमशानी, बड़े हैं दानी सबके प्यारे, सबके दुलारे, तुम्हारे प्यारे हमारे प्यारे, हम सबके प्यारे, ओ प्यारे प्यारे सबसे न्यारे, बम बम भोले, ओ बम बम भोले, रे बम बम भोले, बोल रे तू बम बम भोले, बोल रे बम बम भोले, बोल रे तू बम बम भोले, बोल रे बम बम भोले, बोल तू मुक्ति का द्वार खोल रे, बम बम भोले बोल रे, ये नाम बड़ा अनमोल रे, जोर से बोलिए, बम बम भोले बोल रे तू बम बम भोले बोल रे, बम बम भोले बोल रे तू बम बम भोले बोल रे, बम बम भोले बोल तू मुक्ति का द्वार खोल रे, बम बम भोले बोल रे तू बम बम भोले बोल रे। भक्तों, भगवान शिव ही सर्वव्यापक, सर्वेश्वर और यही परमेश्वर हैं। अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करने वाले और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले यही देवों के देव महादेव हैं। इसीलिए भक्त इन्हें भोले बाबा के नाम से भी पुकारते हैं। वैसे तो भोले बाबा की सच्चे मन से पूजा करने वालों का कल्याण हो जाता है और वो मोक्ष पा जाता है। लेकिन भक्तों, आज मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूं, उसके अनुसरण मात्र से आपके जीवन में भोले बाबा खुशियां भर देंगे, जिसको सुनने और गाने से आपके दुख और पापों का नाश हो जाएगा और भोले भंडारी की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसेगी। तो सुनिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि शिवलिंग पे यानी शिवजी को जल क्यों चढ़ाया जाता है। एक बार जब देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन करा तो उसमें से भयानक विष निकला। उस विष की गर्मी इतनी भयानक थी कि दैत्य और दानव उस विष को देख बुरी तरह से घबरा गए। उस भयंकर विष को ग्रहण करने की शक्ति किसी में भी नहीं थी। जब किसी को कोई भी उपाय नहीं सूझा, तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव से अनुरोध किया और उनसे कहा, हे शिव शंभु, हमें बितारो, काज संवारो, संकट हर लो, विपदा हर लो, विषपान कर लो, सब घबराए तुम्हें बुलाए, डमरूधारी शिव त्रिपुरारी, तुम ही राखो लाज हमारी, हमें बचाओ विष की गर्मी से। शिव जी अपना रूप दिखाए, विष जो निकला कंठ समाए, कंठ नीला उनका हो जाए, नीलकंठ वो नाम कहाए, नीला कंठ हुआ शिव जी का, शिव जी करें विषपान, तभी से भोले शंकर का पड़ा नीलकंठ है नाम, नीलकंठ पड़ा नाम शिव का, नीलकंठ पड़ा नाम,
सबको दिखलाए शिव शंकर भगवान। शिव शंकर भगवान, 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 जय हो शिव शंकर भगवान। नीलाकंठ हुआ शिव जी का, शिव जी करें विषपान। अरे चमत्कार सबको दिखलाए शिव शंकर भगवान। भोले बाबा विष पी डाले, सब देवों के संकट टाले। विष को अमृत दिया बनाए, विष की गर्मी शिव सहना पाए। गर्मी शिव की कौन मिटाए, तीन लोक भी समझ न पाए। तब विष्णु जी उपाय बताए, गंगा का जल गर्मी को मिटाए। विष्णु बोले देवों से गंगा जल ले आओ। गंगा जल को लाके शिव के शीश पे चढ़ाओ। शीश पे चढ़ाओ, शिव के शीश पे चढ़ाओ। विष की गर्मी गंगा जी के जल से बुझाओ। गंगा जल को लाके शिव के शीश पे चढ़ाओ। विष्णु जी बोले गंगा का जल ले आओ। शीश पे चढ़ाओ, शिव के शीश पे चढ़ाओ। शिव जी गर्मी सहना पाए, गर्मी मिटाओ। विष्णु बोले देवों से गंगा जल ले आओ। तो इस तरह से विष्णु जी के आग्रह करने पर शिव जी ने उस हलाहल विष को पी लिया और सबके संकट को दूर कर दिया। पर समुद्र मंथन के समय निकले उस विष की गर्मी इतनी भयानक थी कि खुद भगवान शिव भी उसे सहन नहीं कर पा रहे थे। उस गर्मी को शांत करने के लिए वो इधर उधर भटक रहे थे। तभी विष्णु जी ने सब देवताओं से कहा कि इस विष की गर्मी को केवल गंगा जल ही शांत कर सकता है। यानी गंगा जल को लाकर यदि शिवजी पे डाला जाए तो ही इस विष की गर्मी शांत हो सकती है। इतना सुनते ही सभी देवता गंगा जल लेके आए और भगवान शिव के शीश पे चढ़ाया। देखते ही देखते शिवजी के शरीर से उस विष की गर्मी शांत होने लगी। कहते हैं तभी से शिवजी के शीश पर गंगा जल को चढ़ाया जाने लगा। बोलिए हर हर महादेव। और आइए अब जानते हैं शिवजी के वो 12 प्रमुख व पावन ज्योतिर्लिंग जो दुनिया भर में आज शिव भक्तों के लिए प्रमुख आस्था का केंद्र हैं, जिनके दर्शन मात्र व पूजन कर लेने से भक्तों के सारे दुख व पाप क्षण भर में खत्म हो जाते हैं। श्री शिव पुराण अनुसार
समस्त लोगों पर कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान महेश्वर तीर्थ में और अन्य स्थलों में भी नाना प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जहां जहां भक्तों ने जब जब शंभू का स्मरण किया, तहां तहां तब तब भगवान शिव अवतार ले कार्य करके वहां स्थित हो गए। लोगों का उपकार करने के लिए भगवान शिव ने स्वयं अपने स्वरूप भूत लिंग की कल्पना की। इस भूतल पर जो मुख्य मुख्य ज्योतिर्लिंग हैं, उनके बारे में भक्तों आज मैं आपको कुछ संक्षेप में बताता हूं। तो भक्तों, पहले दर्शन कीजिए प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी के। बोलिए सोमनाथ महाराज की। सोमनाथ के कर लो दर्शन, दर्शन इनके बड़े हैं पावन। शिवलिंग न्यारा देखो नजारा, चंद्रमा का तप रंग लाया। शिव ने अपना दरस कराया, चंद्रमा का रोग भगाया। प्रभास क्षेत्र में स्थान बनाया, फिर सोमेश्वर नाम कहाया। रे पावन ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, रे पावन ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। दरस करो जोड़ के दोनों हाथ, दरस करो जोड़ के दोनों हाथ। रे पावन ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। यह है पावन ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी, जो कि सौराष्ट्र के काठियावाड़ प्रदेश के अंतर्गत प्रभात क्षेत्र में आता है। ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम आता है। कहते हैं राजा दक्ष द्वारा चंद्रमा को यह श्राप दिए जाने पर कि चंद्रमा तुम क्षय रोगी हो जाओ, तब चंद्रमा ने अपने आप को इस क्षय रोग के श्राप से मुक्त कराने हेतु भगवान शिव की लगातार 6 महीने खड़े होकर 10 करोड़ मंत्र का जाप और महामृत्युंजय का जाप किया। चंद्रमा के तप से प्रसन्न हो भगवान शिव ने उनका क्षय रूप दूर किया और ये भी वर दिया कि हे चंद्रमा, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहें। देवताओं पर प्रसन्न होकर उस क्षेत्र की महिमा बढ़ाने के लिए और चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ जी के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। भक्तों, सोमनाथ जी का पूजन भक्तों के क्षय रोग व कोढ़ आदि को नष्ट कर देता है। संपूर्ण देवताओं ने यही सोमेश्वर कुंड की भी स्थापना की है, जिसमें कि शिव जी और ब्रह्मा जी का सदा निवास माना जाता है। बोलिए सोमनाथ महादेव की। तो भक्तों, अब मैं आपको बताता हूं भगवान शिव के द्वितीय यानी दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के बारे में, जो कि एक पर्वत पर विराजमान है, जिसका नाम श्रीशैल या श्री पर्वत है। यह स्थान मद्रास प्रांत के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। तो मिलके बोलिए श्री मल्लिकार्जुन की। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पावन, चलो रे भक्तों
दर्शन ध्यान लगाओ, दर्शन पाओ, पापों से अपने मुक्ति पाओ। उद्धार करेंगे, पार करेंगे, भोले बाबा भंडार भरेंगे। तीन लोक में शिव जी ही राजे, और तीन लोक में शिव जी ही राजे। डम 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 डमरू बाजे, अरे डमरू बाजे। रे शिव का नाम भजो दिन रात, रे शिव का नाम भजो दिन रात। दीन हम शिव जी तुम हो नाथ, दीन हम शिव जी तुम हो नाथ। रे शिव का नाम भजो दिन रात। प्यारे भक्तों, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में प्रसिद्ध है कि एक बार जब कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे तो श्री गणेश जी के विवाह की बात सुनकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। पार्वती जी और शिव जी के वहां जाकर बहुत अनुरोध करने पर भी कार्तिकेय वापस नहीं लौटे। तभी शिव जी और पार्वती जी ज्योतिर्मय रूप धारण करके वहां प्रतिष्ठित हो गए। उसी दिन से मल्लिकार्जुन क्षेत्र के नाम से यह ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव कहलाया। आज भी ये दोनों पुत्र स्नेह से आतुर हो अपने पुत्र को देखने के लिए उनके पास आया करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शिव वहां जाते हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी वहां जाती हैं। मल्लिकार्जुन नामक लिंग में पार्वती जी और शिव जी दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। मल्लिका का अर्थ पार्वती है और अर्जुन शब्द शिव का वाचक है। जो इस पावन लिंग के दर्शन करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए मल्लिकार्जुन महादेव की। और भक्तों, अब करते हैं शिव जी के तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर यानी महाकाल जी के दर्शन, जो कि मालवा प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन नामक नगरी में विराजमान है। उज्जैन को अवंतिकापुरी भी कहते हैं। बोलिए महाकालेश्वर महादेव की। उज्जैन नगरी बड़ी पावन नगरी, महाकाल यहाँ दरस दिखाए। धरती चीर के शंभु आए, असुरों का वो नाम मिटाए। दूषण को वो भस्म बनाए, भक्तों की वो लाज बचाए। काल बनके असुरों का आए, महाकाल शिव नाम कहाए। महाकाल को जो पूजे ध्याए, उसके मनोरथ पूरे हो जाएं। हे भोले भंडारी त्रिपुरारी जटाधारी, हे भोले भंडारी त्रिपुरारी जटाधारी, हे भोले भंडारी जय तुम्हारी जय तुम्हारी।
जटाधारी, शिव भोले भंडारी त्रिपुरारी जटाधारी। भक्तों, तीसरे ज्योतिर्लिंग का नाम ही महाकालेश्वर है। अवंतीवासी एक ब्राह्मण के शिवोपासक 4 पुत्र थे। उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई थी। उसी समय ब्रह्मा जी से वर प्राप्त दैत्यराज दूषण ने अवंती में आकर वहां के निवासी ब्राह्मणों को बड़ा दुख दिया, परंतु शिव जी के ध्यान में लीन ब्राह्मण जरा भी खिन्न नहीं हुए। दैत्यराज ने अपने 4 अनुचर दैत्यों को नगरी को घेर कर कोई भी वैदिक धर्मानुष्ठान न होने का आदेश दे दिया। यह देख सभी ब्राह्मण शिव उपासना में तत्पर हो गए। जो ही दैत्यराज दूषण अपनी सेना सहित उन ब्राह्मणों पर झपटा, त्यों ही उन ब्राह्मणों द्वारा पूजे गए पार्थिव शिवलिंग के स्थान पे बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल ही विराट रूप धारण कर भगवान शिव प्रकट हो गए, जो कि दूषण और दूषण की सेना के लिए काल बनकर आए और महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। भक्तों, महाकालेश्वर के दर्शन कर लेने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जिस भी कामना को लेकर कोई उस लिंग की पूजा उपासना करता है, उसे अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है और परलोक में मोक्ष भी मिल जाता है। बोलो महाकालेश्वर महादेव की। प्यारे भक्तों, अब मैं आपको बताता हूं शिव जी के चौथे ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि ओंकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। ओंकारेश्वर का स्थान मालवा प्रांत में नर्मदा नदी के तट पर है। यहां ओंकारेश्वर और अमलेश्वर नामक 2 अलग अलग लिंग हैं, परंतु दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप माने गए हैं। ओंकारेश्वर और अमलेश्वर दर्शन कर लो, झोलियां भर लो। भक्तिदायक मुक्तिदायक विंध्याचल का तप रंग लाए, शिव जी उनको तरस कराए। शिव जी बोले विंध्याचल मांगो, जो मन में हो वर तुम मांगो। विंध्याचल बोले बुद्धि ऐसी दो, सिद्ध करे जो हर काम को। वर जो मांगे विंध्याचल पाए, शिव चरणों में शीश नवाए। भोले बाबा के प्यारे भक्तों, नारद जी ने जब विंध्याचल पर्वत पर तपस्या की और विंध्याचल ने नारद जी को कुछ अभिमान भरे शब्द कहे, तब नारद जी ने विंध्याचल को बोला, तुम्हारे यहां सब कुछ है, फिर भी मेरु पर्वत तुमसे ऊंचा है। उसके शिखरों का भाग देवलोक तक पहुंचा हुआ है, किंतु विंध्याचल तुम्हारा शिखर भाग वहां तक कभी भी नहीं पहुंच सका है। इस बात से परेशान हो विंध्याचल ने भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति वहां बनाई, जहां साक्षात ओंकार विराजमान है, और वहां 6 महीने तक घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न हो विंध्याचल को शिवजी ने दर्शन देकर उसे मुंह मांगा वरदान दे दिया, तथा देवताओं और ऋषियों के कहने पर भगवान शिव ने वहां स्थिर रूप से निवास कर लिया। जो एक ही ओंकार लिंग था, वो 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो शिव थे वे ओंकार नाम से विख्यात हुए, और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई वो परमेश्वर या अमलेश्वर कहलाई। इस प्रकार ओंकार और अमलेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। बोलो ओंकारेश्वर महादेव की। प्रिय भक्तों, अब मैं आपको बताता हूं शिव जी के 5वें ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर के बारे में। श्री केदारनाथ यानी केदारेश्वर हिमालय के केदार नामक पर्वत पर स्थित है।
पर्वत से पूर्व की ओर अलकनंदा के तट पर श्री बद्रीनाथ स्थित हैं और पश्चिम में मंदाकिनी नदी के किनारे श्री केदारनाथ स्थित है। भक्तों, भगवान विष्णु के नर नारायण नामक 2 अवतार हैं। उन दोनों ने बद्री का आश्रम तीर्थ में शिवजी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर कई दिनों तक पूजा अर्चना इसलिए करी कि शिवजी उस पार्थिव शिवलिंग में विराजमान हो जाएं और उनकी यानी नर नारायण की पूजा ग्रहण करें। कई दिनों की पूजा के बाद शिवजी ने प्रसन्न हो नर नारायण को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। नर नारायण ने शिवजी से कहा कि हे भगवान शिव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहीं स्थित हो जाइए। नर नारायण द्वारा मांगा हुआ यह वर शिवजी ठुकरा ना सके और उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए और केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। केदार तीर्थ में पहुंचकर वहां प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके वहां का जल पी लेने के बाद मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता। बोलिए केदारेश्वर महादेव की। बम बम भोले बोल रे तू, बम बम भोले बोल रे। बम बम भोले बोल रे तू, बम बम भोले बोल रे। बम बम भोले बोल रे तू, बम बम भोले बोल रे। बम बम भोले बोल रे तू, बम बम भोले बोल रे। जोर से बोलिए। बम बम भोले बोल रे, मुक्ति का द्वारा खोल रे। बम बम भोले बोल रे, मुक्ति का द्वारा खोल रे। बम बम भोले बोल रे, ये नाम बड़ा अनमोल रे। रे बम बम भोले बोल रे तू, बम बम भोले बोल रे। अब मैं आपको सुनाता हूं भगवान शिवजी के छठे पावन ज्योतिर्लिंग भीमशंकर की महिमा। श्री भीमशंकर का स्थान बंबई से पूर्व और पूना से उत्तर भीमा नदी के किनारे उसके उद्गम स्थान सह्य पर्वत पर है। सह्य पर्वत के उस शिखर का नाम जहां इस ज्योतिर्लिंग का प्राचीन मंदिर है डाकिनी है। कहते हैं कुंभकर्ण और कर्कटी से उत्पन्न भीम नामक एक बड़ा ही वीर राक्षस था जो सब प्राणियों को दुख देने वाला और धर्म का नाश करने वाला था। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर उसने इंद्र और विष्णु जी समेत सभी देवताओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। उस राक्षस भीम ने एक शिव भक्त राजा कामरूपेश्वर को बंदी बनाकर उसे भी जेल में डाल दिया था। कामरूपेश्वर जेल में भी शिव भक्ति में लीन रहते थे। जब राजा कामरूपेश्वर ने शिवजी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर जेल में ही उन्हें पूजना शुरू कर दिया तो किसी ने राक्षस भीम को यह जाकर कह दिया कि कामरूपेश्वर तुम्हारे अंत के लिए पूजन कर रहा है। तब दौड़ा दौड़ा भीम आया, कामरूपेश्वर को समझाया, मुझको पूजो शिव ना पूजो। कामरूपेश्वर बात न माने, लगा वो शिव में ध्यान लगाने। भीम ने अपनी तलवार उठाई, जो ही शिवलिंग पे चलाई, शिव के दर्शन दिए दिखाई, शिव के दर्शन दिए दिखाई।
और जैसे ही उस राक्षस भीम ने शिवलिंग पर तलवार से प्रहार करना चाहा, तभी वहां भगवान शिव प्रकट हो गए। राक्षस भीम और शिव जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ और काफी देर बाद नारद जी वहां आए और भगवान शिव जी को उन्होंने ये समझाया कि तिनके को मारने के लिए कुल्हाड़ी की क्या जरूरत है। नारद जी की बात शिव जी को समझते देर न लगी और भगवान शिव ने फूंक मारकर उस दुष्ट भीम राक्षस को वहीं भस्म कर दिया और देवों को कष्ट से मुक्त कर दिया। इसके बाद वहां उपस्थित देव और मुनियों ने वहां पर निवास करने के लिए शिव जी से प्रार्थना की और लोक कल्याण की दृष्टि से वहां शिव जी भीमशंकर ज्योतिर्लिंग में उपस्थित हो भीमशंकर कहलाए। इनके दर्शन करने से भक्तों के सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। बोलो भीमशंकर महादेव की। बम बम भोले बोल रे तू, बम बम भोले बोल रे। बम बम भोले बोल रे तू, बम बम भोले बोल रे। बम बम भोले बोल रे तू, बम बम भोले बोल रे। बम बम भोले बोल रे तू, बम बम भोले बोल रे। जोर से बोलिए। बम बम भोले बोल रे, मुक्ति का द्वारा खोल रे। बम बम भोले बोल रे, मुक्ति का द्वारा खोल रे। बम बम भोले बोल रे, ये नाम बड़ा अनमोल रे। रे बम बम भोले बोल रे तू, बम बम भोले बोल रे। भक्तों, अब मैं आपको सुनाता हूं भगवान शिव के 7वें ज्योतिर्लिंग श्री विश्वनाथ यानी विश्वेश्वर जी की महिमा। भगवान शिव का यह पावन ज्योतिर्लिंग पावन काशी नगरी में है। शिव पुराण अनुसार काशी नगरी में भगवान शिव ने अपने इस मुक्तिदायक ज्योतिर्लिंग को स्वयं स्थापित किया है। कहते हैं कि भगवान शिव जी ने काशी को अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्यु लोक में स्थापित किया था। भयंकर प्रलय में भी काशीपुरी का नाश नहीं होता। शिव जी उसे त्रिशूल पे धारण किए रहते हैं। काशी में यह अविमुक्तेश्वर लिंग सदा स्थिर रहता है। कहीं भी गति ना पाने वाले प्राणियों की वाराणसीपुरी में गति हो जाती है। भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी सदा ही भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। बोलिए काशी विश्वनाथ की। और अब मैं आपको बताता हूं भोलेनाथ के 8वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर महादेव की महिमा। यह पावन ज्योतिर्लिंग त्र्यंबक या त्र्यंबकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। गोदावरी के उद्गम स्थान ब्रह्मगिरि के निकट गोदावरी यानी गौतमी के तट पर ही इसकी उपस्थिति है। गौतमी तट पे त्र्यंबक शिवलिंग, दर्शन कर लो, झोलियां भर लो, पाप मिटाओ, मोक्ष पाओ। शिव भक्ति में ध्यान लगाओ, बम बम भोले जोर से गाओ। शिव शंभु यहाँ दरस कराए, गौतम ऋषि के पाप मिटाए। ऋषि गौतम को झूठा फंसाया, गौ हत्या का पाप लगाया। भला बुरा कहे उन्हें भगाया, ऋषि जो उन पे आरोप लगाए वो ही उनको उपाय बताए। तो भक्तों, अहिल्या के पति ऋषि गौतम को किसी कारणवश कुछ ब्राह्मणों द्वारा गौहत्या का पाप लगा देने पर उन्हीं ऋषियों ने उन्हें इस गौहत्या के पाप से छुटकारा पाने हेतु कुछ असंभव से उपाय बता दिए। ब्राह्मण बोले कि हे गौतम, तुम्हें इस पाप से तभी छुटकारा मिलेगा
जब तुम 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर 1 महीने का व्रत करो और उसके बाद ब्रह्मगिरी की 100 परिक्रमा करके ही तुम्हारी शुद्धि होगी। या फिर यहाँ गंगा जी के जल को लाकर उन्हीं के जल से स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। गंगा में स्नान कर इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो और उसके बाद 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर ही तुम्हारा उद्धार होगा। उन ब्राह्मणों की बात को मान मुनि श्रेष्ठ गौतम ने पार्थिव लिंगों का निर्माण कर उनका पूजन किया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी ने ऋषि गौतम को दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब ऋषि गौतम ने शिव जी से कहा, यदि प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए। इतना सुन के भगवान शिव ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर गौतम मुनि को दे दिया और उनको गौ हत्या के पाप से छुटकारा मिला। लोक कल्याण हेतु अन्य देवताओं और ऋषि गौतम के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और पावन गंगा दोनों वहां स्थित हो गए। वहां की गंगा गौतमी नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्मय लिंग त्र्यंबक कहलाया। उसी दिन से लेकर आज भी जब जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं तब तब सब तीर्थ क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, श्री विष्णु आदि सभी देवता गौतमी के तट पर वास करते हैं। भक्तों, इस शिवलिंग का पूजन भी समस्त पापों से मुक्त करने वाला है। तो बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की। तो भक्तों, अब करते हैं शिव जी के 9वें पावन ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जिन्हें वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। शिव के 9वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन तुम पालो, बम बम भोले। श्री वैद्यनाथ के चरणों भक्तों शीश को झुका लो, शीश तुम झुका लो भक्तों, शीश तुम झुका लो। अरे भोले बाबा के जयकारे मिलके लगा लो। वैद्यनाथ जी के दर्शन का भक्तों सुख पालो, भक्तों सुख पालो, भक्तों सुख पालो। शिव के 9वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन तुम पालो, अरे शिव जी की पावन महिमा के भक्तों गुण गालो। शीश को झुका लो, चरणों शीश को झुका लो। प्यारे भक्तों, शिव जी के 9वें ज्योतिर्लिंग को रावणेश्वर वैद्यनाथ जी के नाम से जाना जाता है। इस पावन ज्योतिर्लिंग के बारे में प्रसिद्ध है कि एक बार राक्षसपति रावण ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। तप करने के बाद भी जब शिव प्रसन्न ना हुए तो रावण ने अपने शीश काटकर एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिए। 9 सिर चढ़ा चुकने के बाद जब रावण अपना 10वां शीश चढ़ाने लगा तभी शिव जी वहां प्रकट हो गए और रावण के सिरों को पहले जैसे करके वर मांगने को कहा। तब रावण ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूं,
भक्त वत्सल भगवान शिव ने रावण की इच्छा स्वीकार कर ली और कहा कि तुम मेरे लिंग को श्रद्धा से लंका ले जाओ, पर याद रहे यदि तुम कहीं भी मार्ग में इस शिवलिंग को रख दोगे तो यह शिवलिंग वहीं स्थिर हो जाएगा। तुम इस लिंग को फिर आगे नहीं ले जा सकोगे। इतना सुन रावण शिव को प्रणाम कर वो लिंग लेकर चला गया। शिव जी की माया से मार्ग में रावण को ऐसी लघु शंका लगी कि वो अपने मूत्र के वेग को रोक ना सका और वहीं आसपास एक ग्वाले को देखकर वो शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया। रावण के चले जाने के बाद वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार को ना संभाल सका और उसने उस लिंग को वहीं धरती पर रख दिया। फिर क्या था, वो शिवलिंग वहीं स्थित हो गया और तीनों लोकों में रावणेश्वर बैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह शिवलिंग सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। सब पापों को हरने वाला भी यह शिवलिंग है। बोलिए बैद्यनाथ रावणेश्वर महादेव की। तो भक्तों, अब करते हैं शिव जी के 10वें पावन ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर जी के दर्शन। नागेश नामक इस ज्योतिर्लिंग का स्थान बड़ौदा राज्य के अंतर्गत गोमती द्वारका से ईशान कोण में 12-13 मील की दूरी पर है। दारू का वन भी इसी का नाम है। नागेश्वर के दर्शन कर लो, भज लो शिव का नाम। हर शिव का नाम बनाता भक्तों सबके बिगड़े काम। सबके बिगड़े काम बनाता सबके बिगड़े काम। भोलेनाथ बड़े हैं, भोले बाबा है दयावान। ध्यान लगा लो, भज लो भक्तों प्यारा शिव का नाम। प्यारा शिव का नाम, प्यारा शिव का नाम। अरे भज लो शिव का नाम, भज लो शिव का नाम। ज्ञानी बोले ध्यानी बोले जय शंकर भगवान। सारी दुनिया दीवानी बोले जय शंकर भगवान। भक्तों, एक बार जब एक परम शिव भक्त सुप्रिया का अपहरण कर दारुक नामक राक्षस ने उसे मारना चाहा, तभी सुप्रिया ने शिव जी से प्रार्थना की कि हे महादेव, मेरी रक्षा कीजिए। सुप्रिया के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने प्रकट होकर उन राक्षसों को मार डाला। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया, जिसके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव वहां नागेश्वर कहलाए और शिवा देवी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुईं। इस प्रकार ज्योतियों के स्वामी नागेश्वर नामक महादेव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ये तीनों लोगों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। बोलिए श्री नागेश्वर महादेव की। और भक्तों, अब दर्शन करते हैं भगवान शिव के 11वें पावन ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वर जी के, जो कि मद्रास प्रांत के रामनाथम या रामनाथ जिले में है। यहाँ समुद्र के तट पर रामेश्वर का विशाल मंदिर बहुत ही सुंदर शोभा पाता है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में प्रसिद्ध है कि भगवान श्री राम ने इसी जगह पर भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर उनकी पूजा करी थी और भगवान शिव को प्रसन्न कर रावण पर विजय होने का वर प्राप्त किया था। तभी श्री राम प्रभु के आग्रह करने पर और लोक कल्याण हेतु भगवान शिव सदा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ स्थित हो गए। तभी से तीनों लोकों में रामेश्वरम के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। बोलिए रामेश्वरम महादेव की। श्री राम बोले, लक्ष्मण बोले, हनुमान बोले, शिव धाम बोले, रामेश्वर
रामेश्वरम में सब मिल बोले बम बम भोले, बोले बम बम भोले। सागर बोले, लहरें बोले, नदियां बोले, नहरें बोले, बम बम भोले, बोलो बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। तो भक्तों, अब दर्शन करते हैं शिव जी के 12वें पावन ज्योतिर्लिंग के, जिसको घुश्मेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह पावन ज्योतिर्लिंग हैदराबाद राज्य के अंतर्गत दौलताबाद स्टेशन से करीब 12 मील दूर बेरूल गांव के पास है। इस स्थान को ही शिवालय भी कहते हैं। श्री घुश्मेश्वर को घृष्णेश्वर भी कहते हैं। इस शिवलिंग के बारे में यह कथा प्रसिद्ध है कि घुष्मा नामक एक शिव उपासनी ने यहां पर अपने मरे हुए पुत्र को शिव जी की कृपा से जीवित पाया था। ईर्ष्यावश घुष्मा की ही बड़ी बहन सुदेहा ने उसके पुत्र को टुकड़े टुकड़े कर एक सरोवर में बहा दिया था, जहां पर घुष्मा नित्य भगवान शिव के पार्थिव लिंग का पूजन कर उस शिवलिंग को वहां विसर्जित कर दिया करती थी। वहीं भगवान शिव ने घुष्मा को दर्शन दिए और घुष्मा द्वारा वर मांगने पर उसे यह वर दिया कि घुष्मा के नाम से ही मेरी ख्याति तीनों लोकों में होगी और मैं सदा यहां निवास करूंगा। मेरा ज्योतिर्लिंग घुश्मेश नाम से प्रसिद्ध होगा और यह सरोवर शिवालय के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार घुश्मेश्वर लिंग प्रकट हुआ। इस लिंग का दर्शन और पूजन करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। बोलिए घुश्मेश्वर महादेव की, बोलो शिवालय सरोवर की। सोमनाथ पे, मल्लिकार्जुन, महाकाल पे, ओंकारेश्वर, केदारेश्वर, भीम शंकर, विश्वेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, बैद्यनाथ पे, नागेश्वर पे, रामेश्वरम में, घुश्मेश्वर में, बम बम भोले, बोलो बम बम भोले, बम बम भोले, बोलो बम बम भोले। भक्तों, वैसे तो भगवान शिव की महिमा का बखान शब्दों में करना बहुत ही कठिन कार्य है, परंतु भगवान शिव के मुझ भक्त द्वारा जितना बन पड़ा मैंने आपको बतलाया। यदि मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या गलती हो गई हो तो भगवान शिव के इस भक्त को नादान समझकर क्षमा कीजिएगा। और हां, भोले बाबा का पावन नाम सुमिरना कभी मत भूलिएगा। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए उमापति करुणा निधान की। बम बम भोले बोल रे तू, बम बम भोले बोल रे, बम बम भोले बोल रे तू, बम बम भोले बोल रे, बम बम भोले बोल रे तू, बम बम भोले बोल रे, बम बम भोले बोल रे तू, बम बम भोले बोल रे। जोर से बोलिए, बम बम भोले बोल रे, मुक्ति का द्वारा खोल रे,